अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 18 जून है और आज दिन है हफ्ते का। मुक्तदर हल्के बेशक गुस्सा करें, बेशक बुरा मनाएं, ISPR बेशक लोगों को ब्लॉक करे, बेशक ISPR और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां इस पर क्रैकडाउन करें, लेकिन ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा समझता है कि पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज हुआ है, पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान को हटाया गया है, इसका मुकम्मल तौर पे इसकी जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पर आयद होती है। यही वजह है कि जब ये कोई इंपोर्टेड सरकार ब्लंडर करती है, कोई चीज़ महंगी करती है, तो इसका डायरेक्ट इसाले सवाब जो है वो पहुंचता है एस्टैब्लिशमेंट तक और लोग शुक्रिया अदा भी करते हैं। यानी इस हुकूमत से जितनी भी गलतियां हो रही हैं, कोई पाकिस्तानी भी उसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ को नहीं समझता, बल्कि जनरल बाजवा साहब को और एस्टैब्लिशमेंट को समझता है। यह बड़ी सादा सी बात है जो हर पाकिस्तानी समझ चुका है। जो कि मैंने कहा कि अगर इस पर मुक्तदर हल्के गुस्सा करें तो फिर ये उनकी अपनी एक सोच है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यहां ज़ेन साजी हो चुकी है। हर पाकिस्तानी समझ चुका है कि कसूरवार मुक्तदर हलकों का है, और माने या ना माने इसका एहसास मुक्तदर हलकों को भी हो चुका है। वो परेशान भी हैं और शर्मिंदा भी हैं। मुक्तदर हलके ये समझते थे कि एक तो इमरान खान को हटाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा, लोग शुक्र करेंगे। अब अगर थोड़ा बहुत रिएक्शन आएगा भी तो जो हम रजीम लेकर आ रहे हैं, ये क्योंकि सारे तजर्बाकार हैं, किसी का सऊदिया के साथ ताल्लुक, किसी का अमेरिका के साथ ताल्लुक, किसी का भारत के साथ ताल्लुक, तो हम जो जो चाहते हैं हम अचीव कर लेंगे और इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। और इकोनॉमी जब अच्छी होगी लोग खुद ही इमरान खान को भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका और पाकिस्तान मजीद तबाही की तरफ चला गया। आप मुझे ये बताएं, इमरान खान ने जो पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी दी है वो कोई 50 अरब रुपए की होगी, 50 अरब रुपए की, लेकिन इन्होंने आके जो सब्सिडी दी है इन्होंने वो डबल से ट्रिपल, उससे भी बहुत ज्यादा दी है, क्योंकि इन्होंने जल्द फैसला नहीं किया कि हमने वो सब्सिडी पीछे खींचनी है और पेट्रोल महंगा करना है। लिहाजा इनकी इस बेवकूफ़ी कि अगर आपने महंगा करना ही था तो आप फौरी कर देते, पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान हुआ और ये मुक्तदर हल्के समझ चुके हैं। अब जी, साबिक आर्मी चीफ का बेटा, जनरल ज़ियाउल हक का बेटा इजाजुल हक, वो पहुंचे हैं बनी गाला आर्मी चीफ जनरल बाजवा और मुक्तदर हलकों का अहम पैगाम लेके। और इमरान खान को यह पैगाम दिया गया है कि आप जरा सब्र से काम लें, आप जरा तहम्मुल से काम लें, आपके मुतालिबात तस्लीम कर लिए जाएंगे। इजाजुल हक एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं। जनरल ज़ियाउल हक साबिक आर्मी चीफ, साबिक सदर पाकिस्तान के साहबजादे हैं। खान साहब ने यह कहा है कि फौरी इलेक्शन होना चाहिए, किसी किस्म की धांधली नहीं होनी चाहिए, शफाफ इलेक्शन होनी चाहिए। जहां तक आर्मी की बात है तो मैं आर्मी की इज्जत करता हूं, मैं आर्मी के खिलाफ नहीं जा रहा और मैं अपनी आर्मी के खिलाफ हूं भी नहीं। तो लिहाजा इस वक्त इंपोर्टेड सरकार का खात्मा होने जा रहा है और मुक्तदर हलकों को पता चल चुका है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और जो करना चाहते थे भी, यानी जो अमेरिकी ऑपरेशन के नतीजे में रजीम चेंज हुआ ना, उसका ज्यादा से ज्यादा यह था कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। अब इसराइल को तस्लीम करने की नौबत कहां से आए, लोग पहले ही नोच खाने के लिए तैयार हैं। यानी लोग, उनके आगे ISPR का ट्वीट आता है, चढ़ दौड़ते हैं, उनके आगे आर्मी चीफ की कोई स्टेटमेंट आती है, चढ़ दौड़ते हैं, उनके आगे कोई वजीर आता है, शहबाज शरीफ का चेहरा आता है, बिलावल भुट्टो का चेहरा आता है, लोग बद दुआएं देना शुरू कर देते हैं। तो ये तो सूरत हाल बनी हुई है। इस सूरत हाल में कैसे आप इसराइल को तस्लीम करवा सकते हैं या इस हवाले से बात हो सकती है। लिहाजा अब मजीद मुल्क को तबाही से बचाने के लिए एक ही ऑप्शन है कि खान साहब ने इक़्तिदार की कॉल दे रखी है, इनकलाब की और फिर एहतजाज की कॉल दे रखी है। लिहाजा मजीद तबाही, मजीद बदनामी से बचने से पहले पहले फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाया जाए, क्योंकि अभी और महंगाई होनी है। और मैंने जैसे कि कहा, तमाम की तमाम बद दुआएं
मुख्तदर हलकों तक भी पहुंचती हैं। जहां शहबाज शरीफ को लोग बुरा भला कहते थे, वो कहते हैं शुक्रिया किसका अदा करें। तो लिहाजा अब एस्टैब्लिशमेंट मुतालबात तस्लीम करने की तरफ जा रही है। यही वजह है कि खान साहब तक पैगाम पहुंचाया गया है कि हम बातचीत करने के लिए और इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, आप भी ज़रा हाथ खुला रखें। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पे जी एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें सैयद तलत हुसैन के प्रोग्राम में खुर्रम दस्तगीर साहब बैठे हुए हैं। वो कहते हैं हम तो इक़्तिदार लेना ही नहीं चाहते थे, इस साल के आखिर में एक अहम तकर्री होनी थी। यानी उनका इशारा जनरल फैज़ हमीद के बारे में था, की तरफ था कि जनरल फैज़ ने आ जाना था, उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो जाना था। हम क्योंकि करप्ट हैं, हमने क्योंकि चोरियां की हुई थी, हमने क्योंकि मुल्क को लूटा हुआ है, नई अदालतें लगने जा रही थी, 100 से ज़ायद जजेस भर्ती किए जाने थे और उसके बाद हमें टांग दिया जाना था। हमारा मुकद्दर जेलें थी, हम नायल हो जाते। लिहाजा हमने अपने आप को बचाने के लिए, अपने केसेस के खात्मे के लिए कड़वा घूंट भरा। तो लिहाजा ये अब तस्लीम कर लिया गया है नून लीग की जानिब से कि असल वजह ये थी, हमें तो जनरल फैज़ से डर लग रहा था, हमें तो जनरल फैज़ डरा रहे थे, हमें तो यह था कि जनरल फैज़ आ गए तो फिर क्या हमारा बनेगा, हम पर क्या बीतेगी, कैसे जिएंगे, हमारा मुकद्दर तो जेलें होंगी। लिहाजा फौरी तौर पे हम आए, हमने इक़्तिदार संभाला, वरना हम इक़्तिदार संभालने वाले नहीं थे। अब ज़रा मैं आपको बता दूं कि ये जो हुकूमत है उसके अंदर भी बगावत है और बड़ी बगावत है। यह हुकूमत बनी ही जब थी तो एक गैर फितरी इत्तेहाद था। एस्टैब्लिशमेंट ने बाप पार्टी को, MQM को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, यानी सारे वो लोग जो एक दूसरे को गालियां देते थे, फिर सारे वो लोग जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए फौज को गालियां देते थे, उन्होंने फौज के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक इत्तेहाद पे वो जमा हुए, एक जगह पे जमा हुए और उसके बाद उन्होंने एक हुकूमत बना ली। अब हुकूमत के अंदर 15-16 पार्टियां थी, सबको कुछ ना कुछ चाहिए था, सबको कुछ ना कुछ आपने देना था। अब आपके अपने लोग नाराज होते थे कि अगर सारा आप बांट ही दें कि अब बदनाम आप होंगे, गालियां आपको मिलेंगी, आपने सब कुछ बांट दिया। ऐसे में पीपल्स पार्टी अभी भी पंजाब के अंदर फड्डा डाला हुआ है, मरकज के अंदर पीपल्स पार्टी ने अपनी पसंद की सीटें ले ली। अब जी KPK के अंदर ANP एक बड़ी स्टेक होल्डर, एक बड़ी जमात, ANP को कुछ नहीं मिला। फजलुर रहमान और ANP की नहीं लगती, आपस में नहीं बनती, तो लिहाजा फजलुर रहमान को तो मिल गई कुछ सीटें, हालांकि सदर पाकिस्तान नहीं बनाया गया। लेकिन ANP से यह वादा किया गया था कि गवर्नर जो KPK होगा वो आपका होगा, लिहाजा ANP को गवर्नरशिप नहीं दी गई। अब सलीम साफ़ी साहब ये दावा करते हैं कि बहुत जल्द ANP ऐलान करेगी कि हम इस इत्तेहाद को छोड़ रहे हैं। लिहाजा जब ANP इस इत्तेहाद को छोड़ जाएगी तो उसके बाद इस सरकार का चलना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सदर पाकिस्तान फिर भी खान साहब के हैं, PTI के हैं डॉक्टर आरिफ अलवी। उनको तो जैसे भिनक पड़ेगी कि 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे छोड़ गए हैं, फौरी तौर पे वो कहेंगे कि इत्तेमाद का वोट लो, और इत्तेमाद का वोट मिलेगा नहीं और हुकूमत गिर जाएगी। तो इस वक्त मामलात असम्बलियाँ तालील होने की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार ना चल रही है और जिन्होंने चलानी थी, जो लाए थे इस सरकार को, गारंटियाँ दी हुई थी, उनके नज़दीक ये इतने नाअहल साबित हुए हैं जी। जो समझते थे कि शहबाज शरीफ की स्पीड बहुत तेज़ है, जरदारी, बिलावल, सारा तजर्बा जो है वो जब इकट्ठा हो जाएगा तो वो ऐसे नगीने निकलेंगे, ऐसे कारनामे निकलेंगे कि पाकिस्तान बहुत आगे चले जाएगा। तो वो सारा गंद का गला सला टोकरा साबित हुआ है। तो लिहाजा अब मुक़्तदर हलके भी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को फेस सेविंग देने के लिए हाथ खड़े कर रहे हैं, और इत्तेहादी भी, क्योंकि शहबाज शरीफ से खुश नहीं है और अवाम तो इतनी ज़्यादा गुस्सा है, अवाम चाहते हैं कहीं शहबाज शरीफ हमें नज़र आए। लोग रिक्शा जला रहे हैं, लोग जलील हो रहे हैं, तो किसी भी लिहाज से ये सरकार चलती हुई नज़र नहीं आ रही। और ऐसे में खान साहब तक पैगाम पहुंचना ये बड़ी एक दलील है कि मुल्क अब इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।